हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। DFCCIL की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हुई थी जिसकी लास्ट डेट 16 फ़रवरी थी, लेकिन इन्होंने वैकेंसी को की डेट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। वो अब लास्ट डेट 23 फ़रवरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी को कौन कौन फिल कर सकता है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पोस्ट आई है, जूनियर मैनेजर की पोस्ट आई है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है एंड MTS की पोस्ट आई है। लास्ट डेट अभी जो मैंने बताया कि पहले 16 फ़रवरी थी, लेकिन अब वो 23 फ़रवरी की कर दी गई है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो फर्स्ट स्टेज के लिए डेट दी हुई है कि अप्रैल में होगा। ये डेट्स हैं जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं। और सेकंड स्टेज होगा जो टेस्ट होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो अगस्त में होगा। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो ओनली MTS पोस्ट के लिए है, वो अक्टूबर नवंबर में होगा। इसके अलावा इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा। अप्लाई करने के लिए आप सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं हम। एक पोस्ट है यहाँ पे जूनियर मैनेजर की पोस्ट जो फाइनेंस में है, जिसे ओनली जो CA का फाइनल एग्जाम जिन्होंने पास किया हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज हैं 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 UR के लिए हैं और 2 OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं, इसमें डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा हुआ है। साथ में अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए भी है और डिग्री के लिए भी है। तो फर्स्ट सिविल वालों के लिए जॉब्स हैं। टोटल 36 वैकेंसीज हैं, जिसमें UR के लिए 16 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC NCL के लिए 9 और EWS के लिए 3 वैकेंसी हैं। और हाँ, अगर आपने BTech किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो मिनिमम परसेंटेज इसमें 60% है। तो अगर जिनके 60% से कम है तो वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए थी। सिविल के अलावा भी यहाँ पे और ब्रांचेज के लिए भी वैकेंसी चाहिए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, साथ में आपने अगर BTech भी किया हुआ है तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 64 वैकेंसीज हैं, जिसमें UR की 28 वैकेंसीज हैं, SC की 11, ST की 5, OBC NCL की 14, EWS की 6, PWD की 3 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट हैं। ये है इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा किसमें मांगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में मांगा हुआ है। इसमें आप कंप्यूटर साइंस वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर आपने BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसीज हैं, टोटल 464 वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपने 10th पास किया होना चाहिए। इसके अलावा ITI होनी चाहिए आपके पास 1 ईयर्स ड्यूरेशन के लिए, और ITI में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर पे स्केल की बात करें इन पोस्ट में, तो पे स्केल है जूनियर मैनेजर के लिए जो पे स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 के बीच में है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में है। वहीं MTS की पोस्ट के लिए 16,000 से लेके 45,000 के बीच में है। अगर हम यहाँ आगे एज लिमिट की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट है 18 to 30, एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट है 18 to 30 एंड MTS के लिए एज लिमिट है 18 to 33। एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है इन्होंने कैटेगरी। ये तो जो एज लिमिट थी जनरल वालों के लिए है। अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर्स के लिए है एज रिलैक्सेशन, 3 ईयर्स OBC NCL के लिए। इसके अलावा 10 ईयर्स है PWD कैंडिडेट्स के लिए। आगे अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, आगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। हाँ, अगर जूनियर मैनेजर है फाइनेंस में तो उसमें CBT टेस्ट 1 होगा, स्टेज 1, स्टेज 2। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन तीनों में यही प्रोसीजर है कि पहले CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। MTS के लिए एक चीज़ ऐड कर दी गई है, वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आगे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टोटल CBT 1 में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने यहाँ आगे दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन होंगे CBT 1 के लिए, जिसमें सिलेबस होगा मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, और लास्ट में नॉलेज अबाउट रेलवेज।
ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। अगर नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात करें तो 1/4 यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद इसको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके बाद CBT 2 होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल जो टाइमिंग होगा वो 120 मिनट्स होगा। टोटल टाइम दिया हुआ है 120 मिनट्स एंड 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे CBT 2 के लिए। इनको क्लियर करने के बाद फाइनल जो मेरिट बनेगी, इसके बाद क्या होगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ मिनिमम UR एंड EWS के लिए 40% है मिनिमम मार्क्स, SC या OBC NCL के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा तो होनी, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक, वो यही है कि अगर हमने बात कर दी है यहाँ पे कि किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। एज लिमिट ध्यान रखें कि एज लिमिट 18 to 30 है, वहीं MTS के लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 33 है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। इसकी लास्ट डेट है 23 Feb है। इसकी एप्लीकेशन लिंक मैं आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही अगर आपको अपडेट चाहिए जॉब से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।